हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और ये अब बजे हैं सुबह के 4:30 और 4:20 पर हम घर से निकले थे और अभी 10 मिनट हो गए हैं हमें घूमते हुए। तो ज़्यादातर ना हम सुबह ही आते हैं, जितनी सुबह हो सकता है। और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही थी, इतना मन लगता है सुबह सुबह घूमने में, कोई ट्रैफिक भी नहीं होता। और जितना लेट हो जाते हैं ना उतना ही वाहन चलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो ये देखो तेज़ तेज़ चलते हैं तो इनके साथ साथ मैं भी तेज़ चलती हूँ। तेज़ चलने का ही ना हमें फ़ायदा मिलता है कि अगर हम तेज़ तेज़ चलते हैं तो उससे जो सांस चढ़ता है तो लंबी लंबी सांसें ली जाती हैं। और लंबी सांसें लेने का तो आपको पता है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे अंदर, जो लंबी सुबह गहरी सांस जाती है। और इसमें ना बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता सुबह सुबह की हवा में। तो फुल ऑक्सीजन मिलती है और फुल एनर्जी बॉडी में रहती है। और ये शरीर के लिए और दिमाग के लिए, मतलब हमारे हमारे लिए इतने अच्छा होता है सुबह सुबह का वातावरण कि बहुत ज़्यादा जो जिनको शुगर है ना वो शुगर भी कंट्रोल किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल सभी के लिए। मतलब सुबह सुबह का जो का टाइम है ना घूमने का, और इसमें अगर आप घूमते हो तो बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ना फ़ायदा तभी मिलता है तब आप घूमने के तरीके से घूम रहे हो। मैं भी जब हम रोड पे जाते हैं ना सुबह, अगर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो सुबह देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ है ना एकदम टोली सी बना लेती हैं, जैसे कि 4-5 इकट्ठी हो गई और आपस में बुराइयां करती चली जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें उठा लेती हैं। वो सुबह का वो लुफ्त उठा ही नहीं पाते कि मतलब सुबह सुबह का मौसम है उसका जो मतलब अंदर से जो फीलिंग आती है ना कि सुबह का मौसम है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है और सुबह हम घूम रहे हैं और तेज़ तेज़ चल रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो बातें बनाने में ही रह जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। घूम रहे हो तो घूमने के तरीके से ही घूमो। और मैं तो ना सभी को ही बोलती हूँ, घर में भी और बाहर भी। मतलब जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, और मैंने भी खाई हैं, ऐसा नहीं है मैंने दवाइयाँ कभी नहीं खाई हैं या मैं नहीं खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। लेकिन घूमने से जो जितना रिलीफ मिलता है ना वो किसी चीज़ से नहीं मिलता जितना सुबह सुबह के घूमने से मिलता है। और हम घूम रहे हैं उस तरीके से कि हाँ हम घूमने के लिए आए हैं, हमें अपने आप को ना ठीक करना है। और मैंने ना अपने आप को ठीक किया है क्योंकि देखिए डिप्रेशन बहुत बुरी बीमारी होती है। डिप्रेशन वो भी मुझे हो रखा है। जो कोरोना टाइम चला था उस टाइम में मुझे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीपली सोच गई थी। और मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हर वक्त ना एक डर सा लगा रहता था मुझे, मेरे अंदर ना ऐसा भय घुस गया था कि वो निकल ही नहीं पाता था। शरीर ना कांपता था। तो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। तो उस टाइम ना मैंने यही तरीका अपनाया कि मैं बाहर निकली, घूमी। डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि आप थोड़ा सा बाहर निकलो, लोगों से मिलो, और आपका माइंड भी चेंज होगा, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप ठीक होते चले जाओगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने घूमना शुरू किया और मुझसे ना घूमा भी नहीं जाता था उस टाइम। तो तब से ना मैं यही मानती हूँ, ये देखिए जो शुगर होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी कंट्रोल, काफ़ी हद तक ना हम अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं सुबह सुबह के घूमने से। और पूरा दिन ना एनर्जी, मतलब फ्रेशनेस रहती है। और एनर्जी से मतलब ये रहता है, भरपूर रहते हैं कि किसी काम के लिए भी ना आलस नहीं आता। और सारे काम ना टाइम पर निबट जाते हैं। और अपने शरीर के लिए भी ना हम 1 घंटा तो निकाल पाते हैं सुबह, जब हम फ्री होके घूमते हैं ना 1 घंटा। और सुबह फ्री होके ही घूमना चाहिए। कुछ लोग ना ये कहते हैं ये इतना काम करते हैं इसमें भी तो घूमते ही हैं, ये घूमना नहीं होता, वो घूमना अलग होता है कि हम सुबह फ्री होके सारे काम से अलग होके तब हम घूम रहे हैं। और काम करना अलग होता है। लेकिन वही है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छी सेहत पानी है तो नींद को तो त्यागना पड़ेगा। और सुबह सुबह की नींद कितनी प्यारी होती है ये सभी जानते हैं, सुबह बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन जब आप उठना शुरू कर देंगे ना और आपके काम टाइम पर होने शुरू हो जाएंगे और आप एनर्जी के साथ पूरा काम करोगे, तो फिर ना अपने आप ही आदत बन जाती है कि हमारे काम इतने अच्छे से हो जाते हैं, इतने टाइम पर हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हम सुबह उठते हैं, अच्छे से खाना पीना हमारा सब टाइम पर होता है। तो फिर आदत बन जाती है ऐसी। तो यहाँ पे देखिए अब कर रही हूँ मैं सफाई। सूर्य के पापा दूध लेके आ गए हैं, वो दूध लेने चले गए थे और मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। पहले मैंने भजन चलाए और भजन चलाने के साथ साथ ही मैं अपने सारे काम करती हूँ सुबह के। सुबह लेके ये देखिए 5 बजे से और 7-8 बजे तक हमारे घर में ये भजन चलते रहते हैं, जिससे कि मेरा काम करने में ना बहुत मन लगा रहता है। भजन मैं गाती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ और अपना काम मैं करती रहती हूँ। और बच्चों को भी ना ऐसी आदत हो गई है कि अब एक दिन भी अगर मैं भजन ना चलाऊं या फ़ोन में चला लेती हूँ, उन्हें जैसे आवाज़ नहीं आती है तो वो ये कहते हैं मम्मी भजन क्यों नहीं चलाए।
तो ऐसी आदत ना धीरे धीरे सुनते सुनते बच्चों को भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं करूँगी अपनी पूजा का काम। अभिमन्यु उठ गया है, ये स्कूल के लिए तैयार हो जाएगा और मैं अपनी पूजा का काम करूँ। कान्हा जी को उठाऊँगी, उनको तैयार करूँगी, फिर पूजा करूँगी। तो मैं पूजा करके भोग लगा के आ गई हूँ और अब मैं पीऊँगी नींबू का पानी, जो सुबह सुबह मतलब 1 हफ्ते में 10 दिन में 1-2 बार मैं नींबू का पानी पी लेती हूँ सुबह सुबह। तो जो नींबू मैंने निचोड़े थे बचे थे, तो वो उनसे मैं ये कढ़ाई साफ़ कर दूँगी। ये जो लोहे की कढ़ाई होती है, ये नींबू से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसे हम साफ़ करके भी रखते हैं ना, फिर भी इसमें जर सा आ जाता है, तो वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने छोंक दी है भिंडी, और भिंडी में अजवाइन में छोंकती हूँ। भिंडी, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर मैंने काट लिए। और अब मैं अभिमन्यु बोल रहा है मम्मी मेरी शर्ट दबा दो, तो ये इससे सही से वैसे तैयार हो जाता है, लेकिन ये इससे सही से दबती नहीं है। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं इसमें डालूँगी नमक और हल्दी, धनिया पाउडर। मिर्च भी नहीं डालूँगी क्योंकि मिर्च मैंने हरी मिर्ची इसमें काट दी है, तो मिर्च भी नहीं डालूँगी। और ऐसे ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती भिंडी में भी, और ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ, पानी नहीं डालूँगी, इसको ऐसे ही पकने दूँगी। और अभिमन्यु जाने के लिए रेडी हो गया है। अब मैं इसके लिए दही इसे दे दूँगी, सुबह नाश्ते में जो देती हूँ। पहले मैंने इसे बादाम और किशमिश खिला दिए थे, उसके बाद मैंने इसे दही दे दूँगी। और चने होते हैं, तो चने ना जो भीगे हुए चने होते हैं वो मैं इसमें इसकी पॉकेट में डाल देती हूँ, ये खाता हुआ चला जाता है। क्योंकि दही खाने से ना पहले से इतना टाइम नहीं मिलता, ये बहुत बहुत देर में खाता है। जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे चबाने वाली चीज़ें होती हैं, वो बहुत देर में खाता है। तो इसलिए ना मैं इसकी पॉकेट में डाल देती हूँ, ये बाद में खा लेता है वहाँ पे जाते हुए। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है और इसके पापा बोले मुझे तिलक लगा तो ये सुबह नहाने के बाद ना वो टीका लगवाते हैं। तो इनको और अभिमन्यु को मैं टीका लगा दूँगी। सूर्य का भी जाने का कोई प्लान नहीं है कहीं भी। वो दोपहर में जाएगा, आज सुबह नहीं जा रहा है, तो वो अब सो के उठा है, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करेगा और फिर ना कुछ खाएगा। तो यहाँ पे अभिमन्यु स्कूल जा रहा है और अब ये सबके पैर छुएगा। और मैंने कुछ बच्चों को ना देखा है कि बाय करते हैं, मम्मी बाय, पापा बाय, और चल देते हैं स्कूल। तो सच बताऊँ, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बच्चों ने बाय किया। अब बच्चों को ना मॉडर्न बनाओ वो ठीक है, लेकिन संस्कारों से दूर मत रखो। उन्हें संस्कार पूरे देने चाहिए और ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। तो पैर छूना, नमस्ते करना, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, और ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बड़े होके ना बच्चे क्या करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा हमारा कैसा बनेगा, कैसा नहीं। लेकिन हमें अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने और कामों को पीछे रख के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार दें। और बच्चों को भी ना बड़े होके ये चीज़ याद रहती है कि हमारे मम्मी पापा ने ना हमें पैर छूना सिखाया, हाथ हाथ जोड़कर नमस्ते करना सिखाया। तो वो सब चीज़ें याद रहती हैं। तो चलो यहाँ पे जो मक्खन मैंने निकाला है, क्योंकि मैंने भोग नहीं लगाया था सुबह, मक्खन का भोग नहीं लगाया था, वो अब मैं उसका मक्खन का भोग लगा के आई हूँ। क्योंकि मट्ठे से मक्खन तब नहीं निकला था, इसलिए वो मैं अब लगा के आई हूँ। और अपना नाश्ता मैंने किया है, नाश्ते में मैंने ली है थोड़ी सी किशमिश, और किशमिश का पानी पिया है। अब अगर मन होगा तो थोड़ा दही ले लूँगी, और सभी ने दही ली है। और हमारे घर में सुबह चाय कोई नहीं लेता है, तो सभी ने पहले बादाम और जो किशमिश होती हैं वो खाई हैं, और उसके बाद थोड़े भीगे हुए जो चने होते हैं वो खाए हैं। और अब मैं अपना पूरा किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन साफ़ करके अब मेरा बस खाना बनाना रह गया है। बाकी मेरा पूरा काम हो गया है, कपड़े धुल गए हैं। अब मुझे कपड़े सुखा के आने हैं और रोटियां बनानी है। तो यहाँ पे बनाने लग गई हूँ मैं खाना। और खाना ना हमारे घर में सब जल्दी ही खा लेते हैं, क्योंकि सुबह का खाना भी हम जल्दी खाते हैं और शाम का खाना भी जल्दी खाते हैं। सुबह का खाना हमारा 11 बजे तक ना हो जाता है, मेरा हो जाता है 11 बजे तक, बाकी का तो उससे भी पहले हो जाता है, 10:30 के करीब। तो अब ये खाना मैंने लगा दिया है उनका। और अभिमन्यु का लंच ना मैं गरम गरम दूंगी साथ साथ, क्योंकि उसका स्कूल ना पास में ही है,
तो मट्ठे की वजह से ना मैं साथ लंच के टाइम में ही दे देती हूँ, क्योंकि मट्ठा ना फिर खट्टा हो जाता है, गर्मी का टाइम है तो। और मट्ठा उसे ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि मट्ठा उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और मट्ठे के बिना वो खाना नहीं खाता। तो इसलिए ना मैं 10:30 बजे उसका लंच होता है, तो उससे पहले सबका खाना करके मैं उसका लंच तैयार कर देती हूँ। तो सूर्य के पापा ऑफिस जाते हैं तो उसका लंच देते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना काउंटर टॉप उसके बाद जब पूरा बाद में क्लीन करती हूँ, तो उसके बाद मैं सर्फ़ के पानी से करती हूँ पहले, क्योंकि उससे ना सारी चिकनाई वगैरह टाइल्स पे मार देते हैं ना, कपड़ा तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है और काउंटर टॉप भी बिल्कुल क्लीन हो जाता है और ये गैस चूल्हा भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इसलिए जो चिकनाई वगैरह जो भी लगी हुई होती है ना, वो सब बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले सर्फ़ के पानी से पोछा लगाती हूँ और उसके बाद मैं सिंपल पानी से पोछा धो के और बाद में उसे मार देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल चमक जाता है। और किचन वाला जो पोछा होता है ना, ये भी हमारा डेली के डेली साफ़ हो जाता है, क्योंकि जब मैं इस पे सर्फ़ से कपड़ा मारती हूँ तो साथ में वो भी साफ़ हो जाता है। नहीं तो बरसात के दिनों में ना, गर्मी में बरसात में इसमें ना थोड़ी स्मेल सी हो जाती है, तो ये सर्फ़ के पानी से साथ के साथ साफ़ हो जाता है। उसमें कोई आलस नहीं रहता, नहीं तो रोज़ ना ये सोचते हैं हाँ साफ़ कर देंगे, कल साफ़ कर देंगे, तो ये रहता है। तो वो साथ के साथ ना धुल जाता है। और अब मैं यहाँ पे कर दूँगी बर्तन साफ़। और बर्तन साफ़ करने से पहले ना, ये मेरी आदत है कि जब भी मैं, चाहे मैं 4 बार बर्तन साफ़ करूँ, 5 बार करूँ, लेकिन वो मेरी आदत है कि मैं ना ये सिंक ना पहले साफ़ करती हूँ, मांज देती हूँ इसको और उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करना शुरू करती हूँ। तो बहुत किचन में मैंने भी देखा है कि बर्तन साफ़ कर लेते हैं, लेकिन सिंक ना गंदा पड़ा रहता है और उसमें ना पानी सा जम जाता है, तो वो ना फिर वाइट वाइट सा हो जाता है, मतलब सही से क्लीन भी नहीं होता। तो उससे ना जब हम डेली के डेली साफ़ करते रहते हैं और दिन में ना 2-3 बार ये साफ़ हो जाता है ना, तो फिर उसमें ऐसा नहीं होता कि पानी वगैरह नहीं जमता और बिल्कुल चमका रहता है सिंक भी। तो यहाँ पे मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया है और सब बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए हैं, और साथ के साथ ना मैं ये साइडों में टाइल्स वगैरह पे सब पे पोछा लगा देती हूँ, तो वो सब मेरी क्लीन रहती हैं एकदम। तो यहाँ पे कपड़े लेके मैं आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए, और कुछ कपड़े मेरे धुल गए हैं, कुछ जो मैं हाथ से कपड़े धुलने वाले हैं वो रह गए हैं, क्योंकि उन्हें मैं बाद में धुलूँगी। सारे कपड़े मैं मशीन से नहीं धुलती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े सुखा दूँगी और ऊपर जो मेरा जाल खुला हुआ है वो उसको मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि जाल में इतने मेरी सफाई होती है, मतलब घर का पूरा काम होता है ना सुबह का, इतने जाल ना खुला रहता है। वो रात में हम इसको खोल देते हैं शाम के टाइम, और सुबह पूरा काम करके उसके बाद मैं इसको बंद कर देती हूँ, जब सारी सफाई नीचे की हो जाती है। तो अब मेरा पूरा टोटल काम सुबह का हो गया है। अब सिर्फ मेरा खाना खाना रह गया है, और खाना मैं तभी खाती हूँ जब मेरा पूरा काम हो जाता है, क्योंकि पूरा काम मेरा टाइम से ही हो जाता है सुबह उठने की वजह से। तो अभी बजे हैं 10:30। तो जी, काम हो गया है मेरा पूरा ख़त्म। अभी बजे हैं 10:30। अब मैं ले जा रही हूँ अपना खाना, और किचन विचन सब साफ़ हो गया है, ये देखिए। अब मैं अपना खाना तैयार किया, अब अपना लेके जाऊँगी और आराम से अब बैठ के खाऊँगी। मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।